हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि शी यून से डॉक्टर्स आप पूछते हैं सिम्टम्स कैसे हैं, तो वो बोलती है मेरी सिस्टर अभी बेहोश है, तो उससे कोई सेंस नहीं है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अब आगे हमें वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ शाया पहुँचकर बोलती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं इतनी आसानी से फॉरगेटफुलनेस वैली में आ गई। जिस पर प्रिंसेस कहती है ये तो पहला स्टेप है, पर डिवाइन वाटर लेना इतना आसान नहीं। तो सांग बोलती है वैली के लोगों का एटीट्यूड देख लगता है वो लोग डिवाइन वाटर एक्सचेंज नहीं करना चाहते। तो प्रिंसेस उसे बताती है कि वैली के शिन क्लान के लिए डिवाइन वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे उनकी डाउ की ब्लड लाइन को स्टिमुलेट करने में मदद मिलती है। जिस पर सांग कहती है अच्छा तो ये बात है, लगता है उनसे डिवाइन वाटर एक्सचेंज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो यूफेई बोलता है मैं यहाँ पहले भी आया हूँ और मैं सेफ था। नेक्स्ट सीन में हमें शाओ यू की घायल सिस्टर का रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर जाओ उसके सिस्टर को चेक करके उन्हें बताते हैं कि इससे कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। तो शाओ यू उनसे पूछती है तो मेरी सिस्टर बेहोश क्यों है, तो डॉक्टर जाओ बोलते हैं मेरे ख्याल से इसने अपनी सोल खो दी है। जिसे सुनकर शी यून उनसे पूछती है पर ये कैसे हुआ, तो उसके ग्रैंडपा मिस्टर शिन डॉक्टर जाओ से उसका इलाज पूछते हैं। तो डॉक्टर जाओ कहते हैं इसका बस एक ही रास्ता है, सोल को रिट्राइव करना। तो मिस्टर सिन उनसे पूछते हैं पर ये कैसे होगा, तो डॉक्टर जाओ कहते हैं मेरे पास 7 स्टार्स की ग्रेट फॉर्मेशन है जो सोल को अट्रैक्ट करती है, जिससे शायद इसकी सोल वापस मिल जाए। जिस पर मिस्टर शिन उनसे कहते हैं आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो डॉक्टर जाओ कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं गलती से ग्रीन एबसीज में चला गया था तो उस वक्त अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते तो आज मैं ज़िंदा नहीं होता। अब भी लेट नहीं हुआ है, मैं इसके लिए 7 स्टार सोल अट्रैक्टिंग फॉर्मेशन को सेट करता हूँ और पीछे की ओर जाकर फॉर्मेशन सेट करने लगते हैं। जिसे देख चाओ उनसे पूछता है क्या यही 7 स्टार सोल अट्रैक्टिंग फॉर्मेशन है, तो वो कहते हैं हाँ सही कहा और उससे फॉर्मेशन सेट करते हुए फॉर्मेशन के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं और मिस्टर शिन को उसमें अपना एक बूंद ब्लड देने को बोलते हैं और फॉर्मेशन सेट करने के बाद सबको मिलकर उसका नाम एक साथ बोलने को बोलते हैं। तो सब मिलकर उसका नाम लेते हुए उसे वापस बुलाने लगते हैं। तभी उस फॉर्मेशन की ऑरा काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर जाने लगती है, जिसे देख यूफी बोलता है ये तो 7 स्टार सोल अट्रैक्शन फॉर्मेशन है। तो सांग बोलती है लगता है वो खास इंसान सोल लॉस से सफ़र कर रहा है। जिसे सुनकर यूफी बोलता है सोल लॉस डिसीज़, अगर आपके सोल 3 दिनों से ज़्यादा दिनों तक मिसिंग है तो इस फॉर्मेशन से भी सोल को वापस लाना डिफ़िकल्ट है। जिसे सुनकर प्रिंसेस उससे पूछती है क्या तुम्हें भी सोल आर्ट के बारे में पता है, तो सांग उससे बोलती है यूफी सोल डिटरमाइनिंग नीडल का इंचार्ज है तो इसे कैसे पता नहीं होगा। तो प्रिंसेस बोलती है बहुत अच्छी बात है, इससे काम बन सकता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर जाओ को देखते हैं जो फॉर्मेशन को क्लोज कर देते हैं, पर फिर भी शाओ यू की सिस्टर को होश नहीं आता। ये देख सब काफ़ी उदास हो जाते हैं। तो शी यून डॉक्टर जाओ से पूछती है 7 स्टार सोल अट्रैक्शन फॉर्मेशन काम क्यों नहीं की, तो डॉक्टर जाओ बोलते हैं इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर इसकी सोल वैली से ज़्यादा दूर होगी तो उसे रिकवर नहीं किया जा सकता, और अगर इसकी सोल ज़िंदा ना हो तो भी उसे रिकवर नहीं किया जा सकता। जिस पर शुइन चौंक कर बोलती है अब हम क्या करें, तो डॉक्टर जाओ बोलते हैं अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है, हमें उस जगह को ढूंढना होगा जहां इसकी सोल गुम हो गई थी, तभी हमारे पास इसके सोल को वापस लाने का कोई चांस होगा। तो मिस्टर शिन कहते हैं 4 दिनों पहले मैंग याओ वैली से अकेली बाहर गई थी और आने के बाद से ही बेहोश है, तो हमें कोई आइडिया नहीं है ये कहाँ गई थी और इसकी सोल कहाँ गुम हुई है। तो डॉक्टर जाओ बोलते हैं तब तो ये डिफ़िकल्ट
रिजल्ट है। तो मिस्टर शिन बोलते हैं लगता है हमें किसी को चेक करने के लिए भेजना होगा, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। तो शीयुन बोलती है अभी किसी को लेकर उसे ढूंढने जाती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम यूफी को अपने रूम से बाहर आते हुए देखते हैं। तभी वहाँ शाओयू आकर उससे पूछती है आप कैसे हो। तो यूफी बोलता है मैं ठीक हूँ। तभी साया और बाकी सभी बाहर आते हैं। तो साया शाओयू को उदास देख उससे पूछती है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। तो शाओयू उसे मैंगयाओ के बारे में बताती है कि वो बीमार है। तो प्रिंसेस बोलती है अच्छा वो तुम्हारी सिस्टर ही है जो बीमार है, और उससे कहती है तुम परेशान मत हो, तुम्हारे यूफी ब्रदर एक मिराकल डॉक्टर है जो सारे डिसीज को ठीक कर सकते हैं। तुम इससे एक बार अपनी सिस्टर की चेकअप करने दो, शायद ये उसे ठीक कर दे। तो शाओयू काफी खुश होकर यूफी से पूछती है क्या आप सच में एक मिराकल डॉक्टर हैं। तो यूफी बोलता है मैंने कुछ साल मेडिकल की स्टडी की है और अब तक मुझे ऐसा कोई डिसीज नहीं मिला जिससे मैं ठीक नहीं कर सका। तो शाओयू बोलती है क्या सच में, और काफ़ी उदास होकर बोलती है बट मेरी सिस्टर सोल लॉस से सफ़र कर रही है, हमें उसका सोल ढूंढना होगा उसे होश में लाने के लिए। तो प्रिंसेस बोलती है ये तो बहुत इजी है, तुम्हारे यूफी ब्रदर के पास एक सीक्रेट टेक्निक है सोल ढूंढने की। तो शाओयू काफ़ी खुश होकर बोलती है क्या सच में। तो यूफी बोलता है हाँ अगर तुम्हारी सिस्टर की सोल जिंदा होगी तो शाओयू बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या आप अभी मेरी सिस्टर की चेकअप के लिए चलोगे। तो यूफी बोलता है हाँ चलो। नेक्स्ट सीन में हम यूफी और बाकी सबको मिस्टर शिन और डॉक्टर जाओ के सामने खड़ा देखते हैं, जहां मिस्टर शिन यूफी से पूछते हैं क्या तुम सच में मेरी ग्रैंड डॉटर को बचा सकते हो। तो यूफी बोलता है अगर मैंगयाओ की सोल अभी जिंदा है तो मैं 70% श्योर हूँ कि मैं उसका सोल ढूंढ सकता हूँ। तो मिस्टर शिन चौंक कर बोलते हैं 70% श्योर। तो डॉक्टर जाओ काफ़ी हैरान होकर बोलते हैं मैंने मैंगयाओ के सोल को वापस लाने के लिए 7 स्टार सोल अट्रैक्टिंग फॉर्मेशन का यूज़ किया पर फिर भी वापस नहीं ला पाया, और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कर रहे हो। और मिस्टर शिन से कहते हैं मैंगयाओ की सोल मिसिंग है, यहाँ गलती की कोई जगह नहीं है, मुझे लगता है जब तक शीयुन ना आ जाए हमें इंतज़ार करना चाहिए। तभी वहाँ 2 लड़के आकर मिस्टर शिन से कहते हैं ये लोग अननोन ओरिजिन से हैं, हमें इन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जिसे सुनकर शाओयू उनसे गुस्से से कहती है ब्रदर यूफी ने हमारी जान बचाई है, आप लोगों को उन्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए। तभी मिस्टर शिन यूफी से पूछते हैं क्या तुम श्योर हो। तो यूफी बोलता है सोल ह्यूमन लाइफ की कीमती चीज़ होती है और मैंगयाओ के सोल गुम हुए 3 दिन हो गए हैं और सोल बॉडी से निकलने के बाद रूटलेस हो जाती है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि उसकी सोल बिखर गई हो। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मुझे एक बार ट्राई क्यों नहीं करने देते। तो शाओयू कहती है हाँ हम सिस्टर का इंतज़ार नहीं कर सकते। तो मिस्टर शिन काफ़ी सोचने के बाद बोलते हैं मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ, और खड़ा होकर बोलते हैं अब ये सब मैं आप पर छोड़ता हूँ। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।